राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी का पाने का वो कौन सा नियम है जिसको फॉलो करके हम अपने लिए एक सरकारी सीट रिजर्व कर सकते हैं। कौन से नियम हैं जिन्हें स्टूडेंट फॉलो करते हैं और उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाने की रेस में लाखों विद्यार्थी दौड़ लगाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन होता है। तो वो कौन सा नियम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर आप देखें, कई लोग तर्क देते हैं कि जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वही जो कोटास है उनका हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, जनरल सीट से भी सिलेक्शन होते हैं, भले कम होते हैं लेकिन उनसे भी होते हैं। तो जो कम हुए हैं, जो चुनिंदा लोग हैं जो कि जनरल सीट लेकर गए हैं, उन्होंने भी तो कुछ नियम फॉलो किया होगा, उन्होंने कुछ किया तो होगा, तभी तो वो बाकी लोगों को पीछे करके आगे हो गए हैं। तो कौन सा नियम वो फॉलो करते हैं, आज अपन इस बात को देखते हैं। और मैंने पिछले एग्जाम्स में कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इस बार हुआ है, तो वो अपन देखते हैं क्या रहा है। देखिए, अगर अपन बात करें पुरानी मेरी गलतियों की, तो मुझसे पहले बहुत सी गलतियां हुई थी जिस वजह से नहीं हो पाया था, कुछ नंबरों से सिलेक्शन रह जाता था। तो होता ये है कि हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में शुरू से ये रहता था कि जो हमने पढ़ा है, एक बुक हमने पकड़ ली कि इस बुक से ही जो है एग्जाम में आने वाला है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। कोई भी एक चीज है, एक इतना ज्ञान अथाह है, क्योंकि देखिए ये आपकी जो आपका स्कूली शिक्षा नहीं है कि उसमें एक सिलेबस दिया हुआ है पर्टिकुलर, वहीं से उसी बुक में से आएगा। देखिए सिलेबस है, लेकिन वो कितना डीप जा रहा है, कितना ऊपर रह रहा है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा डीप पूछ रहा है या फिर ऊपरी पूछ रहा है। लेकिन आपको हमेशा पढ़ाई जो करनी है डीप में करनी है, हर एक चीज को बारीकी से देखना है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, एक बुक ले लिया उन्होंने, बस उसी से सब कुछ उन्हीं समझते हैं कि इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसी एक बुक से सिलेक्शन होना होता तो हर विद्यार्थी यही करता, उस एक बुक को पढ़ लेता और सिलेक्शन ले लेता। पहली चीज तो यही है कि ज्ञान आप जितना ज्यादा ले सकते हो उतना लेके रखना है, क्योंकि देखिए आप जब किसी चीज को डीप में पढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाती है। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आपका ज्ञान इतना डेवलप हो चुका होता है डीप स्टडी के कारण कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो डीप में आपको पढ़ना है ताकि आपका कोई भी नंबर मिस ना हो पाए, ठीक है। और सेकंड चीज क्या होती है, हम लोग कई जो अभी तो खैर ईएसबी ने नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कई स्टूडेंटों तुक्का लगाने की फिराक में रहते थे, यूट्यूब से वीडियो सर्च करते थे कि 100% तुक्का कैसा लगाया जाए, और तुक्के के भरोसे ही वो एग्जाम देने चले जाते थे कि आधा हमने याद कर लिया है, आधा हम तुक्के के भरोसे कर लेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुक्के वाला इंसान हमेशा उस इंसान से पीछे रहता है जिसने पूरे नंबर की तैयारी की है। 100% का एग्जाम है और उसने टारगेट रखा है कि कम से कम 98% मैं सॉल्व कर लूंगा, कम से कम बताने में से कोशिश उनकी 100% की होती है। तो आप खुद देखिए कौन इंसान आगे रहेगा, वो 100% वाला या फिर वो तुक्केबाज इंसान। तो 100% वाला रहेगा, क्योंकि उसको फुल कॉन्फिडेंट है कि 100 में से 98 तो मैं ले आऊंगा, 95 तो मैं ले आऊंगा। तो वो इंसान हमेशा आगे रहेगा क्योंकि उसने टारगेट ही ऐसा बनाया था जिसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता था। बाकी तुक्केबाज अपनी किस्मत के भरोसे चला जाता था, और एग्जाम किस्मत से नहीं निकलते हैं, मेहनत से निकलते हैं। दूसरी गलती ये रही। इसके बाद और भी गलतियां कई स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया, जैसे कई विद्यार्थी और करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालने का, कि वो ये करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब उन्होंने निकालना है और इसके लिए उन्होंने पढ़ाई किया, जोर शोर से पढ़ाई किया, और उसके बाद मन उनका धीरे 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 पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम जो ये चक्रव्यूह में फंसे हैं दुनियादारी की, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमारी जो रूटीन है वही रहता है एज इट इज, वही हमें दोस्तों से भी मिलना है, गॉसिप भी करनी है फोन पे, और अपनी सोशल मीडिया भी देखना है, और बाकी सारे काम देखने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक दो दिन मोटिवेट रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद लगने लगेगा कि यार मैंने सोशल मीडिया पे कम टाइम बिताया, आज मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला। तो ये इसमें अगर आप फंसे रहोगे ना, तो कभी आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी पढ़ाई में। हमेशा आपको लगातार पढ़ना है। जितना आपने पढ़ाई डे 1 से स्टार्ट किया है, उसको डे बाय डे आपको इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। लेकिन विद्यार्थी यही गलती करते हैं, एक ही दिन इतना जोश हो जाएगा कि 5-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लिया, दूसरे दिन भी पढ़ लिया, तीसरे दिन से थोड़ा कम पढ़ ले। टाइम कम होते 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 पता ही नहीं चलता उनको कब उनका 1 घंटे से आधा घंटा हो गया और धीरे धीरे पढ़ाई बंद हो गई। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको वाकई में सीरियस अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी जॉब को लेकर,
तो आपको बिल्कुल लगातार ही पढ़ना पड़ेगा। जो टाइम आपने बनाया है, शुरू में 5-6 घंटे का बनाया है, तो कोशिश करिए अगले दिन 5:30 का, फिर 6 का। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, और पढ़ाई का एक नियम होता है, नियम से मतलब है, ये चीज रहती है, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है और आपको समझ में आ रहा है, तो यकीन मानिए आपका खुद फिर मन आगे होता है कि इसमें और देखें, और क्या हो सकता है, इसमें और अच्छा, अपने आप मन लगता है, अपने आप जिज्ञासा होती है कि इसमें और क्या आगे हो सकता है, और कैसे क्या करना होता है। तो ये जिज्ञासा ऑलरेडी आपकी डेवलप होती रहती है। तो आपको पढ़ाई करना है, मन से पढ़ना है, तो अपने आप मन लगेगा आपका और आगे बढ़ने के लिए। और कहते हैं ना कि 21 दिन में आपकी आदतें डेवलप होनी है। बस 21 दिन आप मेहनत कर लो, बिल्कुल जो नियम बनाओ उसके अनुसार चल लो। 21 दिन आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो लगातार 5, 5:30, 5:30 ऐसे पढ़ते चलोगे ना, तो 21 दिन में खुद आपकी आदत हो जाएगी। फिर अगर आप सोचोगे भी ना कि नहीं आज नहीं पढ़ता हूँ, तो आपकी अंतरात्मा खुद आपको कहेगी पढ़ो पढ़ो, आपको एग्जाम निकालना है। तो 21 दिन का नियम जरूर फॉलो करना, इससे आपकी आदत बनेगी, और आदत बन जाएगी तो फिर आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये हो गई। इसके बाद और भी कई गलतियां हैं जैसे स्टूडेंट करते हैं। अभी मेरी एक मैं बताऊंगी नहीं किससे मेरी बात हुई थी, मेरी पहचान की एक है, उनसे मैंने जब पूछा, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि हमें तैयारी करनी है तो क्या करें, कैसे क्या करना होता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने कोर्स लिया, उन्होंने कहा हाँ मैंने कोर्स लिया है। और फिर मैंने पूछा आपने नोट्स बनाए हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं नोट्स नहीं बनाए हैं, पीडीएफ आ जाती है उसी से पढ़ लेती हूँ। तो जब आप अपने लिए नोट्स बनाने की मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो फिर क्या मेहनत होगी आपकी। नोट्स बनाने का एक फायदा होता है, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसको मन लगा के, अगर आपने मान लीजिए चलते फिर सुना है वीडियो को, उतनी डीप में आपने एक बात तो ये हो गई, आपने वीडियो पूरा वॉच किया जो स्टडी का है, इसके बाद आपने उसके नोट्स बनाए, तो यही कहीं आपका डबल रिवीजन हो गया। और उसके बाद क्या होता है, आप जब एक नोट्स बना के कंप्लीट रख लेते हो अपने पास, तो फिर जब आप रिवीजन करने बैठते हो, तो आपके पास एक कहते हैं ना परोसी हुई थाली जैसा सामने पेश हो जाता है, आपको सिर्फ पन्ने पलटाने होते हैं, पूरा कोई एक रिवीजन होता है। अब पीडीएफ में क्या होता है, एक तो फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है, आप जूम करके उसको पढ़ते हो, तो वही आपका दिमाग पूरा कहना चाहिए कि डिस्टर्ब हो जाता है सारा। आप पढ़ना कुछ चाह रहे हो, उसको जूम कर रहे हो, उधर उधर हो रहा है, तो वो मजा नहीं आता उसमें। और फिर पीडीएफ ऐसा होता है सीक्वेंस में नहीं रहती है। ऑलरेडी वो लोग जब पढ़ाते हैं, आपको ऑनलाइन क्लास दी जाती है, तो ऑलरेडी बहुत गुदागारी कर देते हैं, पूरा बोर्ड वो समझाते हुए। आज आपको समझ में आ गया, कल आपको नहीं समझ में आएगा, जब 4-5 दिन बाद या 1 महीने बाद आप खोल के देखोगे ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट में उस चीज को समझाया। लेकिन नोट्स में आके अपने आप को समझाते, उसको समझते, उसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है, और आपके रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पूरे इसका सार आप देख लो कि क्या है, तो वो यही है कि अगर आपको जॉब निकालनी है, तो आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी। प्रॉपर आप वीडियो वॉच करेंगे, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, जो भी आपको अच्छे तरीके से, जितने कम शब्दों में और अच्छे से समझते हुए कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी खोल के देखो, तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए कि इसका क्या समझाना चाह रहा था ये। तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए। और इसके बाद आपको एक दिन डिसाइड कर लो, मैं कहती हूँ संडे का दिन आप डिसाइड कर लो कि हफ्ते भर में आपने जो पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन कर डालो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब में। आपने पढ़ लिया, ढेर सारा पढ़ लिया, रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो वो स्किप हो जाता है दिमाग से। तो हर संडे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो इस हफ्ते पूरा पढ़ा है इसको जरा अच्छे से पढ़ लो, और जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको फटाफट बस पन्ने पलटाते जाओ, ये दिमाग में क्या होगा, रिकॉल होता रहेगा। और फिर ऐसे कर करके आपको पूरा रिवीजन करते चलना है। और नोट्स भी शॉर्ट ऑटोमेटिक होते जाते हैं, जैसे आपने लॉन्ग शॉर्ट जो नोट्स बनाए हुए हैं, अपने आप आपके दिमाग को पता चल जाता है ये शॉर्ट मतलब इसका क्या अर्थ होता है। फिर इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो दिमाग को बस रिकॉल कराना होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आती है फिर आपकी प्रैक्टिस। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया, फिर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होती है ना। अब यहाँ पे एक गलती और ये हो जाती है, मैं बता रही हूँ आपको क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट गलती, समझ लो अच्छे तरीके से। जैसे जो कोचिंग सेंटर्स वाले होते हैं, हर संडे को टेस्ट आपको देते हैं लगाने के लिए, है ना। अब हर संडे आपको टेस्ट दिया, अब वो टेस्ट क्या है, पूरा ओवरऑल देते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ ही आपको देते हैं, वो पूरा देते हैं टेस्ट में। अब आपने पढ़ा कुछ है नहीं, शुरुआत हुई है आपकी, 1 हफ्ते हुआ पढ़ाई की है, और आपने टेस्ट लगाना शुरू करा, तो यहीं से क्या हो जाएगा, आपका मोटिवेशन डाउन, क्योंकि नंबर आपने देख लिया, नंबर तो बहुत कम है, मेरे तो आ ही नहीं रहा नंबर। तो शुरू में मत पढ़ो आप टेस्ट के चक्कर में, पहले आप पूरा कोर्स कंप्लीट करो, फिर पूरा रिवीजन करो, उसके बाद फिर टेस्ट लगाना शुरू करो। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपके रिवीजन होगा, तब तक आपके पास अच्छे खासे सेट तैयार हो जाएंगे।
वन बाय वन फिर उनको लगाते चलो, फिर देखो क्या कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है, क्योंकि आपको सब कुछ आ रहा है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। बावजूद इसके अगर आप टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो फिर आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपके कम नंबर आए हैं, मतलब जिस के नंबर कटे हैं, उस चीज पे आप फिर थोड़ा सा फोकस करो कि ये वाले टॉपिक से मेरे कम नंबर आए हैं, अब मुझे इसी को बार बार रिवाइज करना है। जो सब्जेक्ट, जैसे मान लो पर्टिकुलर एक वो है आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरे सबसे ज्यादा कम नंबर आते थे मैनेजमेंट में, मेरे बहुत कम नंबर आते थे, मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था क्योंकि पहले कभी पढ़ा नहीं था मैनेजमेंट, और समझ से बिल्कुल हट रहा था, तो कम नंबर आते थे, बड़ा दिमाग खराब होता था। फिर मैंने उसी 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 को पढ़ना शुरू करा, तो अपने आप फिर अच्छे अच्छे नंबर आने लगे थे। 45 में से कभी 40, 43 ऐसे आने लग गए थे। तो जब आप एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं ना हाथ धो के, तो फिर वो सब्जेक्ट इजी अपने आप बन जाता है। तो यही आपको करना है, टेस्ट लास्ट में लगाइए और जिसमें सबसे कम नंबर आ रहा है फिर उसी उसी को बार बार पढ़िए, तो अपने आप नंबर अच्छे आएंगे और अपने आप आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये नियम थे गवर्नमेंट जॉब लेने के। कोई बड़ी बात नहीं हो गवर्नमेंट जॉब लेना, बस आपको सही रणनीति का पता होना चाहिए, आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए, मिलती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।